नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अंग्रेजी मीडियम पे, जहां हम सीखते हैं बेसिक से इंग्लिश। तो इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में भी हम पिछली वीडियो में हमने देखा था एप्लीकेशन राइटिंग। एक एप्लीकेशन के कौन कौन से पार्ट होते हैं और एप्लीकेशन लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके पहले के 2 वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 एग्जाम्पल्स की। 2 एग्जाम्पल्स जो अक्सर आपको रियल लाइफ सिचुएशन में भी यूज होता है और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं इस वीडियो में 2 एग्जाम्पल्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। और जो यहाँ पर अभी नए हैं इस वीडियो पे, जो नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आपको जो भी नए वीडियोस आए इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड यू विल कम हियर टू लर्न। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 एप्लीकेशन है जो कि आपको मोस्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें, ठीक है, अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें तो ये स्टेट बोर्ड के जैसे यूपी बोर्ड में आपको 10th के एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन लिखना है आपको अपने स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि आपके फादर का ट्रांसफर हो गया है, या यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव। 3 दिन की छुट्टी चाहिए टू टेकिंग केयर ऑफ योर सिक मदर। आपकी माँ बीमार है, या फिर क्या होता है कि कोई भी फैमिली मेंबर आपको दे देंगे कि फैमिली में कोई बीमार है, आपको उसकी टेक केयर करने के लिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो ये हमारे पास आज 2 एग्जाम्पल्स है जिनको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि एक ओवरव्यू आपको मिल जाए कि एप्लीकेशंस में हम क्या क्या लिखते हैं, इसके पार्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम डालते हैं रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस डालते हैं, ठीक है। फिर हम डालते हैं इसमें डेट, फिर हम डालते हैं इसमें सब्जेक्ट, ठीक है। फिर हम इसमें डालते हैं सैल्यूटेशन, ठीक है। फिर इसमें आता है हमारे पास बॉडी ऑफ कंटेंट, ठीक है। फिर आता है हमारा क्लोजिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द सेंडर, ठीक है। तो ये चीजें होती है और इसी सीक्वेंस में आपको लिखनी है, आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम पहला जो हमारा सवाल है इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या है सवाल? यू आर प्रथम तिवारी। देखिए अब आपको क्या गया, आपको नाम दे दिया गया है, ठीक है। आपको जो राइटर है, जो इस एप्लीकेशन को लिखेगा, उसका नाम दे दिया गया है और आपको ये सपोर्ट करना है। जहां पे भी आपको नाम डालना है ना राइटर का, जो भी एप्लीकेशन लिख रहा है, वहां आपको प्रथम तिवारी ही लिखना है। यू आर प्रथम तिवारी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग your school transfer certificate as your father has been transferred to Lucknow। आपको अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, ठीक है, कि आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीसी कहते हैं। टीसी का क्या यूज होता है कि सपोज आप एबीसी किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और इन द मंथ ऑफ जुलाई और सितंबर और व्हाटएवर, ठीक है, आपके फादर का ट्रांसफर हो गया। नाउ यू हैव टू मूव विथ हिम, आपको उनके साथ जाना पड़ेगा, राइट। तो क्या होता है कि स्कूल एक सर्टिफिकेट देती है ये कहते हुए कि आपके ग्रेड्स क्या थे, आपने कब से कब तक यहाँ तक पढ़ाई की, डेट 1 से लेकर के मान लो डेट जब तक आप जिस दिन इशू करा जाएगा उस दिन का डेट, इस तारीख तक आपने पढ़ाई करी, आपने एग्जाम में
अच्छे मार्क्स लाए या कैसे मार्क्स लाते थे, आपका परफॉर्मेंस कैसा था, वो सब लिखा रहता है। उसमें आपके फादर का नाम और आपके सारे ड्यूज क्लियर हैं और आपका नाम, कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे थे। ठीक है, सपोज आप 9th में पढ़ रहे हो और वहां से आपका ट्रांसफर हो गया आपके फादर का, तो वो क्लास सब लिखा रहता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली कब जरूरत पड़ती है, जब कोई भी आपके मदर या फादर ट्रांसफर होकर के किसी दूसरे सिटी में जाते हैं, तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा ये है, इसको कैसे लिखेंगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। दूसरा सवाल ये है, यू आर आयुषी सिंह, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर सिक मदर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इन दो सवाल के जवाब देने हैं। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो ये हमारा है ना क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग योर स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, राइट। चलिए ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू प्रिंसिपल और स्कूल का नाम। देखो ये जो है ना, ये इमेजिनरी स्कूल तो नहीं है, ये मेरे स्कूल का नाम था व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन स्कूल, ये मेरे स्कूल का नाम था। ठीक है, नियर यूनिवर्सिटी रोड प्रयागराज, राइट। डेट डाल देंगे, जिस दिन आप ये एप्लीकेशन लिखोगे उस दिन का आप यहाँ पर डेट डालोगे। मैंने 4th of February डाल दिया। ठीक है, सब्जेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होगा आपका, बहुत कंसाइज होगा। एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आप यहाँ पर ना स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको डालना है सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर और मैम। इफ यू आर अवेयर, तो पता है कि आपके सर हैं या मैम है, तो आपको वो डालना है। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई एम प्रथम तिवारी। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आप कौन हो, प्रथम तिवारी हो। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, माय फादर हैज बीन। देखो अब यहाँ पर है, ये क्या है, पैसिव वॉइस है, आपके पिता का ट्रांसफर हो चुका है। ये क्या है हमारा यहाँ पर पैसिव वॉइस है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाया है, हैज बीन ट्रांसफर्ड टू लखनऊ। ही हैज टू, ठीक है, ही हैज टू ज्वाइन, यानी ही हैज टू ज्वाइन मतलब उनको करना है ज्वाइन देयर, कहा, लखनऊ, फॉर हिज जॉब विद इन 10 days, यानी 10 दिन के अंदर उनको वहां पर ज्वाइन करना है। वी आर गोइंग टू शिफ्ट द कमिंग संडे। ठीक है, वी आर गोइंग टू शिफ्ट कमिंग संडे लाइक 14th of this month, यानी आप क्या कर रहे हो कि आने वाले संडे जो कि 14 तारीख होगा इस मंथ का, उस दिन हमें क्या करना है, वहां पर शिफ्ट करना है। इसीलिए यानी देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माय स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट सो दैट आई वुड बी एबल टू ज्वाइन अ न्यू स्कूल देयर। ठीक है, आप मुझे क्या करें, मेरा जो स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो इशू कर दे, ताकि आई वुड बी एबल, मैं वहां पर अपने क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, अपने नए स्कूल को ज्वाइन करने के लिए एबल हो जाऊं, यानी मैं उस लायक हो जाऊं, क्योंकि एडमिशन के समय आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो मांगते हैं। ठीक है, अब आपको एक लाइन यहाँ पर और जोड़ना है, ट्रांसफर, देखो जैसे मैं आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, तो उस समय क्या होता है, दे विल आस्क यू कि आपके सारे फीस जो है, आपके जो सारे जो ड्यूज हैं, आपने कुछ लाइब्रेरी से लिया तो नहीं है, या आपके जो भी ड्यूज है वो क्लियर हुए हैं या नहीं। ठीक है, कोई ड्यू तो नहीं बाकी है, तो यू हैव टू राइट, इफ यू डोंट हैव एनी ड्यू, तो आप उसको लिख दोगे, आई हैव क्लियर्ड ऑल माई पेंडिंग ड्यूज एंड रिटर्न ऑल द लाइब्रेरी बुक। ठीक है, फिर आप यहाँ पर ग्रेटिट्यूड शो करना है आपको, थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली प्रथम तिवारी क्लास 11th एंड आपका रोल नंबर, और यहाँ पर आप स्टूडेंट आईडी लिख दो। स्टूडेंट आईडी क्या होता है, एक स्पेशल आईडी होती है। ठीक है, वो हर एक स्टूडेंट को दी जाती है व्हेन यू गॉट एन एडमिशन इन पर्टिकुलर स्कूल। ठीक है, तो आप उस आईडी को लिख दोगे, तो जो भी क्लर्क या जो जिसको भी ये फॉरवर्ड करा जाएगा, वो स्टूडेंट आईडी देख करके आप
आपके जितने भी ड्यूज वगैरह होंगे या जो भी आपने यहाँ पर लिखा है कि मेरे सारे ड्यूज जो है पेंडिंग ड्यूज है हमने वो क्लियर कर दिया है या सारे रिटर्न हमने बुक कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट तरीका है एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लिखने का, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यू आर आयुषी सिंह, आप आयुषी सिंह हो, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर सिक मदर। चलो ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, चलो हम देखते हैं। तो ये है हमारा एप्लीकेशन, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, टू लिख देना है, किसको लिख रहे हैं, रिसीवर्स एड्रेस। ये हमारा क्या है, रिसीवर्स एड्रेस है ना, रिसीवर्स एड्रेस। द प्रिंसिपल बिरला इंटर कॉलेज लखनऊ, ठीक है। और ये टोटली इमेजिनरी एप्लीकेशन, ये एड्रेस है, आप अपने स्कूल का एड्रेस देना इफ यू आर राइटिंग। अगर आप एग्जाम में भी लिख रहे हो तो आप अपने स्कूल का ही एड्रेस देना। डेट, ठीक है, एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखना है, 1 February 2024। सब्जेक्ट, लीव एप्लीकेशन फॉर मदर्स इलनेस। अब आपको आपकी मदर सिक हैं, बीमार हैं, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर, आपको उनका ध्यान रखना है, बिकॉज नो वन ऑब्वियसली एट योर होम। तो आप क्या करोगे, छुट्टी लोगे और अपनी मदर की केयर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आपको क्या करना है, आपको सैल्यूटेशन लिखना है, रिस्पेक्टेड सर और मैम। अब यहाँ से आपको देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, आप पूरे लेफ्ट में एक बराबर में लिखोगे, ये जो हमारा ये है, इसको ना हम एक बराबर में लिखेंगे शुरू से लेकर के अंत तक, इधर उधर आपको नहीं घूमना है। ये नहीं कि थैंकिंग यू इधर लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए थैंकिंग यू, नहीं, ये आपको नहीं लिखना है, सबको एक सीधे लाइन में लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। आई एम आयुषी सिंह, a student of class 10th, with due respect I must inform you। मतलब मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ, देखो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि विद ड्यू रिस्पेक्ट के अलावा आप क्या क्या लिख सकते हो, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया है, आपको मैंने सेकेंड वीडियो में भी बताया है, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं कि इसका और क्या अल्टरनेटिव है, विद ड्यू रिस्पेक्ट के अलावा हम यहाँ पर और कौन से दो अलग अलग फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। With due respect, I must inform you that my mother has been facing a critical health situation for the past few days। कुछ दिनों से मेरी माँ हेल्थ के क्रिटिकल सिचुएशन में चल रही है, यानी शी इज नॉट वेल, क्या है, शी इज नॉट वेल, राइट। हर कंडीशन वॉज वर्सन, क्या है, उनकी जो तबीयत है ना वो दिन ब दिन खराब हो रही है, यानी वो उनकी तबीयत, उनकी जो कंडीशन है वो खराब हो रही है। एंड शी इज इन अर्जेंट नीड ऑफ माई सपोर्ट एंड केयर ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। यानी अब ना मम्मी की तबीयत खराब हो रही है और वो अकेले अपना ध्यान नहीं रख पा रही है, तो यू नीड समवन टू टेक केयर ऑफ हर, ठीक है। तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हमें मुझे छुट्टी चाहिए, तो काइंडली ग्रांट मी 3 days। और आपको क्या करना है, डेज जब तक आपको छुट्टी चाहिए वो डेट को यहाँ पर मेंशन करना जरूरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप डेट मेंशन जरूर करेंगे। लीव फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई मदर, आई शैल बी ऑलवेज ऑब्लाइज्ड टू यू। मैं हमेशा आपकी थैंकफुल रहूंगी, आभारी रहूंगी। थैंकिंग यू, उसके बाद एक स्पेस छोड़ करके, एक लाइन का स्पेस छोड़ करके, योर ओबीडियंटली आयुषी सिंह, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अगर यू नीड एनी क्वेश्चन, आपको लगता है कि आप किसी टॉपिक पर एप्लीकेशन चाहते हो, तो यू कैन लीव योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और मैं उस पर आपको वीडियो बना करके अपलोड करूंगी एंड यू कैन लर्न दैट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जॉब एप्लीकेशन की। जब हमें कोई जॉब चाहिए होती है और आपसे कहीं पर रिज्यूमे इनवाइट किया जाता है कि योर रिज्यूमेस आर इनवाइटेड, ठीक है, तो आप
सिर्फ रिज्यूमे नहीं देते हो, उसके साथ आपको एक एप्लीकेशन देना होता है जो कि उसका एक कवर लेटर होता है, काइंड ऑफ जॉब कवर लेटर कह सकते हो या रिज्यूमे कवर लेटर कह सकते हो। तो वो जॉब एप्लीकेशन हम कैसे लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये यूजफुल होगी आपके लिए, आपके एग्जाम्स में या आपके रियल लाइफ में ये चीजें आपके यूज में आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी।